बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओपन एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि बात होने जा रही है सी केज के हवाले से। इसमें एक्टिव फीडिंग इन्वॉल्व होगी, इसमें रीडिंग करवाई जाती है एक्वेटिक स्पीशीज की विद इन इनक्लोजर्स इन नेचुरल वेज। कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है? इनक्लोजर्स इस्तेमाल किया जाता है। इनक्लोजर्स किसमें? बेसिकली इन नेचुरल इन नेचुरल वाटर वेव्स में हम लोग किस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं? इनक्लोजर्स को इस्तेमाल करते हैं। इनक्लोजर्स बेसिकली ऐसा मेथड है जो कि कोस्टल लैंड्स के नज़दीक होते हैं, जहाँ पे फिश इंक्लूडिंग एरिया को बार के साथ जो है ना वो यानी कि फेंस्ड ऑफ किया जाता है। यहाँ फिर दूसरा ये तरीका है कि नेटिंग के जरिए जो है ना इसको इनक्लोज कर दिया जाता है। क्लियर है? इनक्लोजर्स बेसिकली क्या है? कोस्टल लैंड के साथ फिश इंक्लूडिंग एरिया को फेंस्ड ऑफ कर दिया जाता है या फिर बार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली किसकी रेडिंग होती है? एक्वेटिक स्पीशीज की रेडिंग होती है। अब ओपन सिस्टम जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स के हवाले से, जिसमें फ्रेश वाटर रिवर्स इन्वॉल्व है। ओपन सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है? एक वाइड रेंज इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है जिसमें फ्रेश वाटर रिवर्स, ब्रैकिश एस्टेरिया और कोस्टल मेरीन रीजन इन्वॉल्व है। इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व है? फ्रेश वाटर रिवर, ब्रैकिश ब्रैकिश एस्टेरियास और इसके साथ साथ कोस्टल मेरीन रीजन। और इसमें फ्लोटिंग मिस्ट केस को जोड़ा जाता है सी फ्लोट के साथ, जो कि मुख्तलिफ है साइज में, और इनका साइज डिपेंड करता है उस स्पीशी के ऊपर जिसको कल्चर्ड किया जा रहा है। क्लियर है? इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इस्तेमाल किया जाता है फ्लोटिंग मैश केज का। ठीक है, और इस मैश केज को जोड़ा जाता है सी फ्लोर के साथ, एंकर्ड किया जाता है सी फ्लोर के साथ। और ये जो है ना फ्लोटिंग मैश केज वेरी इन साइज है, इसका साइज जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, वेरी इन साइज, और ये डिपेंड करता है उस स्पीशी के ऊपर जिसको कल्चर्ड किया जा रहा है। अब जुवेनाइल स्टॉक को बेसिकली लिया जाता है हैचरीज से या फिर वाइल्ड पॉपुलेशन से। जुवेनाइल को स्टॉक को हासिल किया जाता है या तो हैचरीज से या फिर वाइल्ड पॉपुलेशन से। हैचरीज या फिर इसको हासिल किया जाता है वाइल्ड पॉपुलेशन से। क्लियर है? और इसको ग्रो आउट करवाया जाता है पेन के अंदर। इस जुवेनाइल स्टॉक को किसमें ग्रो करवाया जाता है? पेन के अंदर। और यू नो वेरी वेल कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, जब कल्चर का साइज है ना वो मोर देन 300 मीटर क्यूब हो जाए तो उसको हम लोग नेम देते हैं पेन का। ठीक है, लार्ज केजेस ओवर 200 मीटर क्यूब, इसकी बात की जा रही है अगर, तो लार्ज केज का साइज कितना हो जाए? 200 मीटर क्यूब हो जाए तो हम उसको किसका नाम देते हैं? पेन का नाम देते हैं। तो जुवेनाइल स्टॉक को कहाँ ग्रो करवाया जाता है? पेन के अंदर ग्रो करवाया जाता है। क्लियर है? और यहाँ तक कि इतना पेन के अंदर ग्रो कराया जाता है कि उसका एक जो है ना मार्केटेबल जो साइज है ना वो अटेन हो जाए। इसमें फिन फिश ग्रो करवाई जाती हैं ओपन सिस्टम के अंदर, और आमतौर पर जो है ना इसमें जो है ना कार्निवोरस स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। और ये जो कार्निवोरस स्पीशीज होती हैं इनकी जो डाइट होती है वो फिश मील होती है। क्या होती है? फिश मील होती है। इसमें कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं? इसमें इन्वॉल्व होती हैं फिन
फिन फिश। इसको कहाँ से ग्रो करवाया जाता है? इसको ग्रो करवाया जाता है ओपन सिस्टम में, जिसकी प्राइमरीली डाइट है कार्निवोरस फिशेस। कार्निवोरस कार्निवोरस स्पीशीज, ठीक है। यानी कि फिश मील डाइट इन्वॉल्व होती है। फिश मील डाइट से मुराद ये है कि पैलेट्स जो कि कंसिस्ट करते हो स्मॉल फिश स्पीशीज के ऊपर, ठीक है। अब हम इसके जो है ना ऑब्जेक्शंस की तरफ देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो प्राइमरीली ऑब्जेक्शंस कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्शंस ऑन ओपन एक्वाकल्चर सिस्टम्स। तो ऑब्जेक्शंस में आ जाते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है ना फिश मील की, ताकि फीड करवाया जाए कार्निवोरस स्पीशीज को, जैसे कि फिन फिश को फीड करवाया जाए, इनकी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ये महंगा बढ़ जाता है सिस्टम। और कुछ केसेस में जो है ना कन्वेनियंट रेशो मे बी इन दी ऑर्डर ऑफ मोर देन, अगर हम लोग को 5 kg फिश मील प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसके नतीजे में सिर्फ सिर्फ हम लोग को 1 kg जो है ना मार्केटेबल फिश हम लोग को मिलती है। अगर हम लोग 5 kg फिश मील अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हम लोग को क्या मिल रहा है? 1 kg मार्केटेबल साइज जो है ना हम लोग को फिश मिल रही है। 5 kg दे रहे हैं जबकि 1 kg हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ना ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। और दूसरी जो है ना सिग्निफिकेंट इश्यूज ये है कि इंक्रीज डिजीजेस चांसेस हैं और पैरासाइट ट्रांसमिशन हो जाती है। डिजीज और इसके साथ साथ क्या, पैरासाइट ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होती है, इसकी वजह से हाई फिश डेंसिटी जो है ना, देखिए जब ज्यादा डेंसिटीज होगी फिश की तो ऑटोमेटिकली पैरासाइट ट्रांसमिशन होगी। जब पैरासाइट ट्रांसमिशन होगी तो इंक्रीजेस चांस हो जाएगा फिश की डिजीजेस का, ठीक है। अब जो रिस्क है ना स्केप का और इंटरब्रीडिंग का वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ, वो भी इंक्रीज कर जाएगा और इस तरह से वाटर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। और जब वाटर की क्वालिटी रिड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना फिकल वेस्ट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? इसके नतीजे में क्या होगा? रिड्यूस्ड वाटर क्वालिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्यों वाटर क्वालिटी रिड्यूस होगी? क्योंकि एक्यूमुलेशन हो चुकी है किसकी? फीकल वेस्टेज की। फीकल वेस्ट की एक्यूमुलेशन हो चुकी है। क्लियर है? क्या हुआ है? इंक्रीज डिजीजेस हुई है, पैरासाइट ट्रांसमिशन हुई है। पैरासाइट ट्रांसमिशन क्यों हुई है? क्योंकि हाई फिश डेंसिटी थी। पैरासाइट ट्रांसमिशन क्यों हुई है? कि हाई फिश डेंसिटी थी। इस तरह से रिस्क स्केप का और इंटरब्रीडिंग का वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ हुआ है। रिड्यूस वाटर क्वालिटी हुई है क्योंकि इंक्यूमुलेशन हो चुकी है फिकल वेस्ट की, ठीक है। अब ये था ओपन एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि सी के जिसमें एक्टिव फीडिंग इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन एक्वाकल्चर सिस्टम की ही, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होगी पैसिव फीडिंग। इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होगी? पैसिव फीडिंग इन्वॉल्व होगी। पैसिव फीडिंग इन्वॉल्व बात हो रही है ओपन एक्वाकल्चर सिस्टम की ही, लेकिन अब जो केस है उस केस में हम लोग बात करेंगे स्टिक्स की। इसमें सी केज इन्वॉल्व था, इसमें स्टिक्स है, स्टिक्स रॉप्स केजिस की। क्लियर है? और इसमें पैसिव फीडिंग इन्वॉल्व है। पैसिव फीडिंग, इसमें एक्टिव फीडिंग थी यानी कि खुद देनी थी, खुद कॉस्ट लगानी थी, लेकिन इसमें से जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिश जो है ना वो खुराक को हासिल करेगी। क्लियर है? इसको हम लोग जो है ना वो डिटेल से भी देख लेते हैं। अब ये जो कल्चर है ना इसमें बहुत ज्यादा शेल फिश स्पीशीज को जो है ना वो कल्चर किया जाता है। इसमें क्या करवाया जाता है? शेल फिश स्पीशीज को कल्चर करवाया जाता है ओपन नेचुरल वाटरवेज में। जबकि जो लार्वल स्टेजेस हैं
लार्वल स्टेजेस को कलेक्ट किया जाता है वाइल्ड से, या फिर इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है हैचरीज के अंदर। हैचरीज क्या है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एग्स वगैरह की प्रोडक्शन जिससे जो है ना वो न्यू ग्रो हो सके। अब ये जो दीज आर देन प्लेस्ड इनटू द वाटर कॉलम, जब जैसे ही लार्वा स्टेजेस को वाइल्ड या फिर हैचरीज से लिया गया है तो इनको रखा जाता है वाटर कॉलम के अंदर। कहाँ रखा जाता है, वाटर कॉलम के अंदर रखा जाता है मेथड्स के जरिए, और उस मेथड्स में बेसिकली कल्चर्ड किया जाता है मसल्स को और ऑयस्टर्स को। हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, मसल्स का और ऑयस्टर्स का। ये बेसिकली फिल्टर फीडिंग स्पीशीज है, यानी कि ये वाटर से अपनी खुराक को हासिल करते हैं, वाटर फिल्टर होता जाता है और इनको अपनी खुराक मिलती चली जाती है। वाटर कॉलम से ये खुराक हासिल करते हैं, और ये जो स्पीशीज होती हैं ना ये क्या है, फिल्टर फीडर है, यानी कि वाटर को इन्होंने फिल्टर करके अपनी खुराक को हासिल करना है, फिल्टर फीडिंग। अब इनके अंदर जो है ना ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर रही है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को वाटर कॉलम से, तो इस तरह से ना नो फिश मील आर इन्वॉल्व, नो फिश मील। इसमें हम लोगों ने फिश मील को प्रोवाइड किया था एक्टिव फीडिंग में, लेकिन इसके अंदर नो फिश मील, कोई भी फिश मील इन्वॉल्व नहीं है। अब मसल्स ऑयस्टर्स की जो फार्मिंग है और दूसरे फिल्टर फीडर्स की, वो कंसिडरेबल सस्टेनेबल मेथड है, ठीक है, इसके ये ज़्यादा फायदा हासिल होते हैं एज कम्पेयर टू दी एक्टिव फीडिंग, जिसमें जो है ज़्यादा हमारी कॉस्ट लगती है और बहुत ही कम फायदा मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी क्लोज्ड एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में। सेमी क्लोज्ड एक्वाकल्चर, ये एक ऐसा एक्वाकल्चर सिस्टम है जो कि लैंड बेस्ड प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या है जी, लैंड बेस्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज की लैंड बेस्ड प्रोडक्शन होती है। वाटर एक्सचेंज होता है, वाटर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किस किस के दरमियान वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, फार्म के दरमियान और नेचुरल वाटर वेव्स के दरमियान, वाटर वेव के दरमियान। वेस्ट जो वाटर है ना उसको रिलीज किया जाता है पाउंड से लोकल वाटर वेव के अंदर, ठीक है, वाटर एक्सचेंज हो रहा है फार्म और नेचुरल वेव्स के दरमियान। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेस्ट कहाँ जा रहा है, वेस्ट वाटर को रिलीज कर दिया जाता है, पॉन्ड से लोकल वाटर वेव में इसको रिलीज कर दिया जाता है, और देन जो है ना फार्म उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है फ्रेश वाटर पंप बैक के जरिए सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, फार्म को रिप्लेनिश कर दिया जाता है फ्रेश वाटर पंप के जरिए बैक इनटू द सिस्टम। फ्रेश वाटर पंप के जरिए फार्म को रिप्लेनिश किया जाता है, क्लियर है। अब प्रॉन फार्मिंग सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है सेमी क्लोज्ड एक्वाकल्चर के अंदर, ठीक है, जो कि इसको जो है ना ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉन कल्चरिंग की जा रही है। सेमी क्लोज्ड एक्वाकल्चर सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा है, प्रॉन की फार्मिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया ओशंस में, प्रॉन फार्मिंग हो रही है ओशंस में, किसके ओशंस के, ऑस्ट्रेलिया के, क्लियर है। अब बात करते हैं क्लोज्ड एक्वाकल्चर सिस्टम के हवाले से। क्लोज्ड एक्वाकल्चर सिस्टम